So next topic is torque on a bar magnet placed in a uniform magnetic field. बार मैग्नेट कह लो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल कह लो, है ना। उसको अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उस पर टॉर्क कितना एक्ट होगा। अब आपको ध्यान आना चाहिए कि हम लोगों ने सेम डेरिवेशन किए थे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट हुआ था, राइट। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया टॉर्क, राइट। और वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। तो डायग्राम देख लीजिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया गया है। एक बार मैग्नेट या ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल जिसका लेंथ मैग्नेटिक लेंथ 12 है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे इस तरह से उसको ओरिएंट कर दिया गया, इस तरह से उसको प्लेस कर दिया गया। तो आपको बार मैग्नेट में मालूम है एक साउथ पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं, राइट। और कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शंस होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ QM। इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है QM, यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ QM है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका भी पोल स्ट्रेंथ इक्वल पोल स्ट्रेंथ का होता है, राइट। ये भी QM है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये हम लोगों ने पढ़े थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू QM pole strength product of one of the pole strength of the magnetic dipole and the distance between that magnetic dipole QB into 2L, right। तो ये सारा कुछ आपको मालूम है। तो ये डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए। अब ये टर्म हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, कंसीडर बार मैग्नेट हेल्ड एट एन एंगल थीटा। ये एंगल थीटा पे रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड से। आप यहाँ भी थीटा लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी इस पे लिख सकते हैं, एंगल थीटा पे रखा है। टू एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज, फोर्स कितना एक्ट होगा, राइट। फोर्स ऑन नॉर्थ पोल एंड फोर्स ऑन साउथ पोल फाइंड आउट करके और फिर हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स यानी कि उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट, दैट इज पोल स्ट्रेंथ, सॉरी फोर्स ऑन द पार्टिकुलर पोलैरिटी, राइट। तो पोल स्ट्रेंथ इसका QM है और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो इस पोल पे जो फोर्स होगा दैट विल एक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में दैट विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फोर्स, राइट। तो यहाँ भी सेम फोर्स लगेगा, यहाँ भी सेम फोर्स लगेगा, अमाउंट सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स का, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, राइट। तो QB इंटू M, राइट। नेक्स्ट है उसी तरह से, तो कहीं भी अगर दो तरह के फोर्स एक्ट होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक्ट हो और दोनों अपोजिट हो, तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट में एक रोटेशन ट्राई करेगा, रोटेट करने की ट्राई करेगा, राइट। तो दिस फोर्स टेंड्स टू रोटेट द बार मैग्नेट व्हिच रिजल्ट और डेवलप टॉर्क। अगर दो फोर्स एक्ट हुए, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक रिवर्स डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या डेवलप हो जाएगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा। दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो हमने वहां पर फोर्स कैलकुलेट किए थे और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायग्राम में आप देख सकते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये AN कह सकते हैं या NA, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। तो
वन ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर आर्म, राइट। तो फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे, दैट इज QB इंटू M, ऐसे QB इंटू B, फोर्स कोई सा भी इसमें फोर्स हम रख सकते हैं, राइट। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज AN, ये जो डिस्टेंस है AN है, तो AN को हमने डायग्राम से फाइंड आउट कर लेना है, राइट। तो ये एंगल थीटा है, ये हमें वैल्यू मालूम है, इस ट्रायंगल का एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज इसका 12 है, एन हमें पता करना है, ये बेस है, तो ये पता कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ANS sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज NS है, NS की वैल्यू डायग्राम से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए ये N है, नॉर्थ पोल ए साउथ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 12, तो AN अपॉन 12 हो गया, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 sin थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 sin थीटा हो गया, राइट, 12 sin थीटा। और बाकी प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लो। यहाँ पर ये ध्यान दिए, ये मिस्टेक है, ये QB उसका पोल स्ट्रेंथ है Q, यहाँ पर इसका सब स्क्रिप्ट फिट गया QMB, ये अलग अलग नहीं है, Q है सब स्क्रिप्ट में M है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो QM इंटू 12 ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। QM इंटू 12 दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी मैं शुरू में बताया था, राइट। तो दिस इज इक्विवल टू कैपिटल M, अभी तो ये एज वही लिखा जा रहा है, एक कैपिटल M यहाँ पर हो गया, राइट, और उसके बाद B sin थीटा, ये B sin थीटा एज इट इज रखते हैं, तो ये क्या हो गया, MB sin थीटा, टॉर्क हमारे पास आ गया MB sin थीटा, राइट। तो अब आपको मालूम है कि ये आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रखे हैं, तो डायरेक्शंस के लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ पर sin थीटा है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर्स पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, तभी उसमें sin थीटा आता है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, जो भी टर्म आप कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा MB sin थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं M क्रॉस B, बिकॉज A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, राइट। तो यहाँ पर M क्रॉस B इज इक्वल टू MB sin थीटा, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये टॉर्क वेक्टर के टर्म में हो गया। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल, व्हेन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करोगे किसी थीटा एंगल पे, तो उस पे जो टॉर्क एक्ट होगा दैट इज M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यू कैन से दैट MB sin थीटा, राइट। तो ये होगा। अब यहाँ पर मैं रिमाइंड करा दूं कि हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा, राइट। तो अब आपको इससे क्लियर होगा कि ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका सिंपल चल रहा है। ये देखो यहाँ भी sin थीटा आया था, यहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह दिए और मैग्नेटिक फील्ड कह दिए, और sin थीटा आएगा क्योंकि हमने उसको एंगल पर सब्स्टिट्यूट किए हैं, राइट। तो टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना था, PE sin थीटा था, और मैग्नेटिक फील्ड में कितना था, MB sin थीटा, राइट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट, राइट। एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing magnetic dipole moment and magnetic field. That means कि अगर आपने इस डायरेक्शंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया है और उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, तो ये तो एक ही प्लेन में हो गया, तो जिस प्लेन में कंटेंट है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर टॉर्क एक्ट होगा, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन
ये आप रफ पे डायग्राम बना सकते हैं, ये एंगल थीटा था, राइट। अब इसको आप समझ सकते हो कि ये जो चीज है ये दैट इज द डाइपोल, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। आप बार मैग्नेट कह सकते हो, शॉर्ट बार मैग्नेट कह सकते हो। तो ये एंगल थीटा पे था, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे था, राइट। तो जो टॉर्क होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, right? So this is all about torque due to magnetic dipole or bar magnet placed in uniform magnetic field, right?